दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 117 सीटों में से 92। ये ऐतिहासिक जीत है। तो हमारे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने आम आदमी पार्टी को आगाह किया कि आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान इस बात का कि 1997 में शिरोमणि अकाली दल को 75 सीटें जनता ने दी थी और लगभग 25 साल बाद शिरोमणि अकाली दल 4 पे आ गया। इसी तरह 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, 77, और 5 सालों में ही 18 पे कांग्रेस आ गई। तो सुझाव बड़ा अच्छा है, आम आदमी पार्टी के लिए स्वागत है इसका। लेकिन कुछ विश्लेषक आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के मायने समझने में भूल कर रहे हैं। इसके मायने क्या है, इस जीत के अर्थ क्या है? आम आदमी पार्टी की इस जीत को हम कैसे देखते हैं? तो जब आम आदमी पार्टी बात करती है पारंपरिक राजनीति की, कि हम पारंपरिक राजनीति से हट के एक नई राजनीति लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब राजनीतिक शुचिता से है। केजरीवाल भी उसी राजनीति का हिस्सा है, उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम में बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियां हैं, वही व्यवस्था है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फर्क क्या है? फर्क यह है कि केजरीवाल वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट में जान फूंक रहे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, वो कमजोर होता जा रहा है। तो इस कंसेप्ट में केजरीवाल जान फूंक रहे हैं। यही एक मूल मंत्र है, बाकी चीजें तो सब वही है, वही सिस्टम है, वही व्यवस्था है, कोई फर्क नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की जीत के मायने की बात करते हुए हम प्रथम दृष्टता, पहली नजर में हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं? भगवंत मान के एक बयान को, उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक शुचिता और जो पारंपरिक राजनीति, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, उसकी जब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो पहली नजर में भगवंत मान ने धुरी
धुरी पंजाब का शहर है, वहाँ एक भाषण दिया तो उन्होंने वहाँ कहा कि सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी कि किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर एक ने सानू आजादी दवाई, दूसरे ने आजाद मुल्क का संविधान लिखा, सानू समानता दी। दोनों ने फोटो लगे करनी। तो इस बात से उन्होंने एक संकेत दिया है कि हमारी जो राजनीति है पारंपरिक राजनीति, जिसमें नेताओं के अंदर एक प्रवृत्ति पनप रही थी कि वो बलात् लोगों से अपनी महिमा करवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम ये होंगे, वो होंगे, तो दफ्तरों में हमारी तस्वीर लगाइए। तो ये बलात् महिमा की बात एक तरह से लगती है और इस पारंपरिक कमजोरी को भगवंत मान ने पकड़ने की कोशिश की है। ये समझने वाली बात है। दूसरी बात कि पंजाब में इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें से दूसरी खास बात ये देखी गई कि डेरा फैक्टर जो है वो फेल हो गया। राजनीतिक लोग चुनाव जीतने के लिए डेरों की ओर रुख करते हैं। तो पंजाब के ये माझा, मालवा और दोआबा में लगभग 10,000 डेरे हैं, जिनमें से 300 डेरे जो है वो खासे सक्रिय हैं। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इन डेरों की तरफ भागे जीत हासिल करने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इन डेरों से दूरी बनाए रखी। मतलब साफ है कि चुनाव सिर्फ डेरों की सहायता से नहीं जीते जाते। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक सकारात्मक दिशा दी है राजनीति को, कोशिश की है। इसमें आपने ये भी देखा कि तीसरी बात जो है वो है कि धार्मिक और जातीय समीकरण भी यहां फेल हुए हैं। इस जीत के तीसरे मायने धार्मिक और जातीय समीकरण फेल हुए हैं। यहां तक कि कांग्रेस और भाजपा ने अपने काडर का जो वोट था वो भी गंवा दिया। कांग्रेस को दलित वोट नहीं मिला, जिस तरह उन्होंने दलित को चेहरा बनाया था मुख्यमंत्री पद का, उनको दलित वोट नहीं मिले, कांग्रेस को और भाजपा को हिंदू वोट नहीं मिले। जैसा कि परंपरा है कि भाजपा के पक्ष में ज्यादातर हिंदू वोट रहता है। चौथी बात, बेबुनियाद, बिना सोचे समझे बेबुनियाद जो आरोप हैं और प्रत्यारोप जो है, उनकी राजनीति भी एक तरह से ये लगता है कि ये पुरानी हुई। पंजाब में 2017 में क्या हुआ था? 2017 का जो आतंकवादी फैक्टर था, जो खालिस्तानी था या बाहरी कहकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश की गई, इस बार वो जो खालिस्तानी फैक्टर है या ये टेररिस्ट वगैरह, इस बार वो नहीं चला। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। ये सच्चाई है। इनकलाब, इनकलाब। लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था।
आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो इससे कांग्रेस और भाजपा को यह एहसास हुआ होगा कि बेबुनियाद जो आरोप हैं वो हमेशा काम नहीं करते। पांचवी बात इस चुनाव की जो देखने में मिली वो ये है कि राजनीति का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, राजनीति का ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य है, वो है जन कल्याण और जन सेवा। वैसे तो सब कहते हैं कि हम जन कल्याण के लिए और जन सेवा के लिए हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये देखा जाता है कि नेताओं में जो राजनीति है इसको बतौर पेशा, बतौर करियर समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि राजनीति करियर है। राजनीति बुनियादी तौर पे करियर नहीं है, पेशा नहीं है। जिस जमीनों के टुकड़े इकट्ठे करने, धन संचय करना, राजनीति का उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 3-4 दशकों से ये समझा जाने लगा है कि इसे बतौर पेशा, इसे हम इसमें शामिल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा धन संपदा जो है वो राजनीति में आके हम इकट्ठी करेंगे। इस धारणा को भी केजरीवाल ने बदलने की कोशिश की है। एक नई दिशा दी है कि राजनीति जन कल्याण के लिए है, राजनीति स्व कल्याण और स्व सेवा के लिए नहीं है। ये पांचवी खास बात थी आम आदमी पार्टी के जीत के मायने समझने में, ये पांचवी बात थी। तो कालांतर में यही हुआ। जिस राजनीति का उद्देश्य जन कल्याण था, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, यहां 2 नेता थे, ठाकुर बलदेव सिंह, स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी और स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी। अगर हम इनकी राजनीति को देखें तो इनकी राजनीति जन कल्याण की थी, स्व कल्याण की नहीं थी, स्व सेवा की राजनीति नहीं थी, जन सेवा की राजनीति थी। और इनकी एक राजनीतिक, ठाकुर बलदेव सिंह जी और गिरधारी लाल डोगरा जी, हालांकि दोनों पार्टियां धुर विरोधी थी, लेकिन इनमें एक राजनीतिक जुगलबंदी थी जिसका आवाम को फायदा हुआ। तो इस तरह की राजनीति जो पिछले कुछ सालों से खत्म होती नजर आ रही थी। पिछले कुछ दशकों से हमारी राजनीति में पूंजीवाद का बहुत प्रभाव है, उपभोक्तावाद का बहुत प्रभाव है, कंज्यूमरिज्म का बहुत प्रभाव है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। और इसकी वजह से, पूंजीवाद के प्रभाव की वजह से हमारे राजनेता जो हैं, इन्होंने राजनीति के बुनियादी उद्देश्य को ही भुला दिया। तो केजरीवाल ने और उसकी आम आदमी पार्टी ने जिन विसंगतियों की, जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है, इनसे दूर रहने की कोशिश की। और ये उसी का नतीजा है कि दिल्ली में 2 बार भारी जीत के बावजूद अब पंजाब में भी उन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। तो इन प्रयासों की वजह से आम आदमी पार्टी ने जो जन सेवा का बीज बोया है, पारदर्शिता का जो बीज बोया है, उसे आवाम को भी समझना होगा और नेताओं को भी समझना होगा। इस जीत को
उपहास में मत लीजिए, पूर्वाग्रहों के आधार पर इस जीत को उपहास में मत उड़ाइए, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि केजरीवाल किन तौर तरीकों से और किस नीयत से दिल्ली से बाहर भी अपना विस्तार शुरू कर दिए हैं। अब पंजाब में केजरीवाल साहब क्या करते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जीत से जो सबक हैं वो लेना बहुत जरूरी है। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाह पानी पी के जाओ। बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको इसी तरह की बातें बताता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा।